आज हम देखेंगे क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है जो साइंस का पेपर है वो किस तरीके से आ सकता है। आप कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 9th का साइंस का पेपर मैम बताइए कैसा आएगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है बच्चों कि 30 नंबर आपके जो हैं वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं पेपर की। तो जो पेपर होगा आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें से 20 नंबर जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए निर्धारित किए गए हैं और बाकी 50 नंबर का जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका पेपर होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड का में जो है उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है और दोनों खंडों को करना अनिवार्य है। तो खंड खा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो है वो बच्चों आपको OMR सीट उसके लिए मिलेगी। जो OMR सीट है उसमें आपको जो है वो गोला काला करना होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके की OMR सीट आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से जो सामने दिख रही है बच्चों, ये आपको OMR पत्रक मिलेगा, OMR सीट मिलेगी, जिसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो डेट हो रही है एग्जामिनेशन की, वहाँ पर जो एग्जामिनेशन की डेट भरनी है। यहाँ रोल नंबर भरना है, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। अगर आपकी फाइनल एग्जाम है तो वार्षिक परीक्षा है तो यहाँ पर इसको गोला काला करना है। विशेष बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि काले कलर के डार्ट पेन का ही इसमें प्रयोग करना है आपको। क्लास 9th के लिए है तो यहाँ पर 9th में गोला काला करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जो है इसी तरीके से आपको आगे भरना है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि रोल नंबर यहाँ पर भी भरना है। प्रश्नोत्तर के लिए जो दिया गया है बच्चों, ये प्रश्नोत्तर जो है वो 20 प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न के लिए ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। इसी तरीके से दूसरे, तीसरे और इसी तरीके से टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन के लिए जो है OMR शीट में जो है ये यहाँ पर 20 क्वेश्चन के लिए ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक विकल्प आपका सही है और उसको आपको गोला काला करना है। जैसे मान लीजिए पहले का अगर मान लीजिए B सही है तो आपको B वाले को जो है वो गोला काला करना है। अगर D सही है तो यहाँ पर D को गोला काला करेंगे, काले कलर के डॉट पेन से गोला काला करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इन 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर बच्चों। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों की, जो खंड का के अंतर्गत है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। तो पहला प्रश्न है, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं? तो द्रव पदार्थों का भी आकार निश्चित नहीं होता, साथ ही बच्चों गैस पदार्थों का भी आकार निश्चित नहीं होता। तो इसका घा वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर का, खा, गा, घा 4 इस तरीके से विकल्प दिए हैं। जब आप गोला काला करेंगे बच्चों तो उसमें ABCD जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप A के लिए का समझिए, खा अगर विकल्प सही है तो उसके लिए B समझिए, और अगर गा सही है तो C समझिए, और चौथा वाला सही है, घा सही है तो D वाले विकल्प को, गोले को आपको काला करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आयरन यानी लोहा जो है उसका प्रतीक क्या है? तो आयरन को जो है Fe के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। इसका सही विकल्प जो है घा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक में जो होता है तो उसमें जो परमाणु का जो नाभिक होता है वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर गा विकल्प सही होगा। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है चौथा प्रश्न है, परमाणु के दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो जो पहला कक्ष होता है बच्चों उसमें मैक्सिमम नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन के, और जो दूसरा वाला है उसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर घा वाला जो है विकल्प जो हो जाएगा सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है बच्चों आपका, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला Na2CO3 है। यहाँ पर खा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर खा यानी B वाला जो है गोला उसको आपको काला करना रहेगा। शुष्क बर्फ है तो यहाँ पर ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यहाँ पर घा वाला विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में अदिश राशि है। तो जिसमें दिशा नहीं होती तो दाब जो है बच्चों अदिश राशि है। सातवें के बाद फिर अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक, यहाँ पर किलोग्राम लिखा है, यहाँ पर किलोग्राम गलत छप गया है। यहाँ पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम की जगह मीटर प्रश्न में आएगा। प्रश्न पत्र में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर किलोग्राम की जगह मीटर आ जाएगा। तो इसका त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड की पावर -2 या मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर घा विकल्प सही होगा। घर्षण हमारे लिए है। यहाँ पर विकल्प जो है लाभदायक, हानिकारक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प गा सही होगा बच्चों। घर्षण जो है हमारे लिए जो है लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। 10वां प्रश्न है बच्चों, बल
F द्रव्यमान M और त्वरण A है, तो उससे संबंधित फार्मूला क्या है? तो आपको पता है बच्चों कि F इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पर खा विकल्प सही हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न है बच्चों, 11वां प्रश्न है आपका, वाट सेकंड मात्रक है। तो यहाँ पर वाट जो सेकंड मात्रक दिया गया है वो जो है ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ पर खा जो हो जाएगा विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है हर्ज मात्रक है। तो जो 12वां प्रश्न है तो हर्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है, खा इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य सुन सकता है आवृत्ति की ध्वनि, है ना, तो कितनी ध्वनि तक सुन सकता है? तो इसका गा विकल्प सही है, 20,000 हर्ज से लेकर के 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के मध्य की आवृत्ति को जो है आवृत्ति की ध्वनि को वो सुन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 14 नंबर का आपका, वो है आपका दाद रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो दाद बच्चों जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। यहाँ पर गा जो है वो सही विकल्प होगा इसका। 15वां प्रश्न है, पौधों में हरा रोग निम्न के कारण होता है। तो चूंकि हरा की बात हो रही है तो हरित लवक के कारण ही इसमें होगा, तो यहाँ पर जो है गा हो जाएगा इसका विकल्प सही। इसका 16 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है बच्चों, जंतु कोशिका में अभाव होता है। तो जंतु कोशिका जो होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, क्योंकि जंतु कोशिका है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो घ विकल्प इसका सही होगा। 17वां प्रश्न है, पाचक थैली या पाचक थैला कहलाता है। तो पाचक थैला जो है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर लाइसोसोम जो है वो क्या कहलाता है? पाचक थैला कहलाता है। गा जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। फिर 18वां प्रश्न है आपका, छिद्र पाए जाते हैं। तो छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है पत्ती की सतह पर जो है वो क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, तो का विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 19वां, कूटपाथ से गति करता है। तो अमीबा बच्चों कूटपाथ से गति करता है। यहाँ पर आप जो इसका 19वें का विकल्प सही होगा। 20वां प्रश्न है बच्चों, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी मतलब होता है अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, इसलिए खा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने ये 20 प्रश्न जो है आपके 20 नंबर का जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, इनके लिए जो है मार्कशीट दिखाई गई बच्चों, उसी में आपको स्कूल से प्रोवाइड कराई जाएगी। उसी में आपको उसके आंसर जो है गोले काले करने हैं, ब्लैक कलर के डॉट पेन का उसमें प्रयोग करना है। अब बढ़ते हैं अपने खंड खा की ओर। तो एक खंड खा जो है वो 50 नंबर का निर्धारित किया गया है, और इसमें जो प्रश्न है वो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, जो जिसके लिए आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, कॉपी मिलेगी, तो उसमें आपको इसके उत्तर लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न है, का न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम लिखिए। तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसको आपको बताना है। खा प्रश्न है, अदिश तथा सदिश राशि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। और गा है बच्चों, सामर्थ्य किसे कहते हैं? सामर्थ्य का मात्रक लिखिए। इसमें ऑप्शन में दे दिया गया है अथवा करके कि उत्प्लावन बल से क्या अभिप्राय है, तो इसका आप उत्तर इनमें से जो है गा वाले में अथवा है तो इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 22वां प्रश्न बच्चों। तो 22वां प्रश्न है आपका, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। या तो ये दे सकते हैं प्रश्न, या तो नीचे वाला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। एक पिंड को 10 न्यूटन बल लगाकर बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित किया जाता है और किए गए कार्य के जो है वो गणना करनी है। यहाँ फार्मूला लगा करके बच्चों आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो या तो आप ऊपर वाला प्रश्न कीजिए या तो नीचे वाला। फिर 23वां प्रश्न है आपको, घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियाँ लिखिए। तो घर्षण से क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और नहीं तो आप ये जो है न्यूमेरिकल वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों 24वां, उसमें उसके भी का खा गा 3 पार्ट हैं। तो उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? कि उबलते हुए जल से आप ज़्यादा जल सकते हैं कि भाप से ज़्यादा जल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें बताना है और उसके साथ ही उसका कारण भी देना है कि ऐसा क्यों होता है। फिर अगला प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल जो है वो ठंडा क्यों होता है? ये भी इसका उत्तर आपको लिखना है कारण वाला। और गा है बच्चों, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं उसको आपको बताना है और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी देना है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न है आपका, मिश्रण तथा यौगिकों में अंतर लिखना है। या तो मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए, या तो फिर उसके नीचे जो है ये वाला प्रश्न कीजिए जिसमें रासायनिक सूत्र जो है आपको लिखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट
बुझा हुआ चूना, जल और अमोनिया। बहुत ही आसान है, ये आप लिख लेंगे बच्चों। तो ये इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, और मिश्रण और यौगिक में चाहे तो अंतर लिखिए, चाहे तो इनके रासायनिक सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है आपका, बोर के परमाणु की व्याख्या दीजिए। तो बोर का जो परमाणु मॉडल था तो उसमें बोर ने क्या व्याख्या दी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न कर सकते हैं। इसके अथवा में भी आया है, कार्बन एवं सोडियम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए तथा परमाणु संरचना उनकी बनानी है, किस तरीके से होती है कार्बन और सोडियम की। तो उन दोनों में से कोई आप कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है बच्चों, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है। और गा है बच्चों, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर लिखना है। या तो फिर जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो या इसमें से जो है अथवा वाले में से भी कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है आपका, केंद्रक का जो है आपको नामांकित चित्र बनाना है। केंद्रक का चित्र बनाइए और साथ ही उसमें जो है वो नामांकन कीजिए। फिर अगला है संक्रामक तथा असंक्रामक किसे कहते हैं। इसके बाद रोग होगा बच्चों, यहाँ लिखा नहीं है। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। और या तो फिर ये लिखना है कि भंडार गृहों में अनाज की जो है हानि कैसे होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, रेखित, अरेखित तथा हृदय पेशी का केवल नामांकित चित्र बनाना है। इन तीनों पेशियों का जो है केवल नामांकित चित्र बनाना, उनके बारे में लिखना नहीं है। तो इसके बाद है या तो वो कर सकते हैं, या तो अथवा में आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है, वायु प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव है तथा उस प्रदूषण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर या तो ये वाला प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो है पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। और बच्चों अगर ये पेपर से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, आपके 9th की वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं बच्चों, तो इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और ये वीडियो बच्चों आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और साथ ही जो है वो चैनल पर जो प्लेलिस्ट डली हुई हैं उनको भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें 9th के 10th के क्लासेस के जो हैं वो वीडियो डले हुए हैं, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, उसको देख करके आप उसके माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों, और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में।